हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेट रहेगा आपका रहेगा BSSC। किसका रहेगा साथियों? तो आपका BSSC, वो भी आपका रहेगा कार्यालय प्रचारी के लिए रहेगा साथियों। और उसमें इसमें आपका रहेगा कितना? तो आपका 40 सेट आपका जीके रहेगा। 40 क्वेश्चन आपका जीके GS रहेगा। और उसके बाद आपका 30 नंबर जो है आपका रहेगा हिंदी। किसका रहेगा? तो आपका हिंदी रहेगा साथियों। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन के चलते हैं। और इसमें आपका 30 नंबर रहेगा, मैथ रहेगा। क्या रहेगा? तो आपका मैथ रहेगा, जो कि आपको खुद से मैथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैथ भी हम लोग बना के प्रयास करेंगे देने का। देख सकते हैं आपका इसमें 15 सेट पढ़ाएंगे। आज सेट नंबर क्या है? तो आज सेट नंबर का थर्ड है। सेट नंबर थर्ड है साथियों। देख लीजिए, मैथ का सवाल इस तरह रहता है मैथ साथियों। आपको वीडियो को स्क्रॉल करके बढ़िया से मैथ प्रैक्टिस करना है साथियों। ये हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग 31 नंबर से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 31 से चलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किसे लेजर वक्र, किस क्या है साथियों? लेजर वक्र कहते हैं। किसे लेजर वक्र कहते हैं साथियों? तो लेजर वक्र क्या, किसे लेजर वक्र क्या दर्शाता है? तो आपका आय वितरण क्या है साथियों? आय वितरण को दर्शाता है लेजर वक्र। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या साथियों? मौलिक कर्तव्य नहीं है, उसी के बारे में बोला गया है। तो आपका जो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपका डी सही हो जाएगा। क्योंकि डी में बोला गया है शैल और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन हुआ है, लेकिन इसका नहीं हुआ, इसलिए आपका ये मौलिक कर्तव्य नहीं है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आप लोग देख सकते हैं, बोला गया है किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है? वित्तीय आपातकाल, ये सब ध्यान देना है साथियों। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल, तो आपका जो हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका इसमें हो जाएगा 360 हो जाएगा साथियों। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। पूना समझौता महात्मा गांधी और डैनिस के बीच हुआ था। तो जानते हैं आप लोग, पूना समझौता जो हुआ था आपका महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। किसके बीच? BR अम्बेडकर के बीच हुआ था साथियों। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, बगलिहार बांध किस नदी पर बंधा हुआ है साथियों? बना हुआ है। बगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो चेनाब। बगलिहार बांध किस पर है साथियों? तो आपका चेनाब हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो आपको जो हो जाएगा राजतरंगिणी के बारे में आपका कलहन कौन हो जाएगा साथियों? कलहन महादेव राजतरंगिणी पुस्तक के बारे में संबंधित है साथियों। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, संविधान से रिलेटिव है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य संबंध उल्लेखित है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा इसमें आपका बी सही। क्या हो जाएगा साथियों? आपका इसमें बी सही हो जाएगा। बी में देखिए बोला गया है 37 का बी में अनुच्छेद 345 क्या है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245 से लेके 255। आप भाग अगर पूछ देगा तो भाग आपका कितना है? तो 11, भाग 11 है साथियों, भाग 11 है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है, बचपन बचाओ क्या साथियों? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है साथियों? तो बहुत जगह हम लोग सुने थे कि आपका बचपन बचाओ आंदोलन का संस्थापक आपका हो जाएगा नंबर 1। क्या हो जाएगा? नंबर डी, सॉरी नंबर डी में हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। क्या साथियों? कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 39 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधे हैं जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो साथियों दक्कन के पठार की विशेषता है। तो आप लोग जानते हैं चंदन का जो पौधा होता है वो है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपका बोला गया 40 नंबर में आपका मिलान से संबंधित है। क्या साथियों? आपका मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए आपका बोला गया सम्मिलित कीजिए उत्सव और राज्य। आपका हो जाएगा आंसर ए में देखिए क्या बोला गया है, गणगौर। गणगौर जो हो जाएगा आपका राजस्थान। कहाँ है साथियों? गणगौर कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है। उसके बाद गणेश चतुर्थी, तो आप लोग जानिए ना साथियों कहाँ हो जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी। उसके बाद दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में साथियों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या बोला गया है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी, तो बांग्लादेश जानते हैं साथियों आपका 4096 किलोमीटर लगता है साथियों। बांग्लादेश के साथ कितना लगता है? 4096 किलोमीटर लगता है, पॉइंट समथिंग है साथियों, लेकिन 4096 ही लिखा जाता है। और उसके बाद बोला गया है बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्कर्मण, कहते हैं महाभिनिष्कर्मण के रूप में जाना जाता है साथियों। तो महाभिनिष्कर्मण के रूप में जो जानेगा बुद्ध की घटना को, उसका जो है साथियों गृह त्याग को हम लोग महाभिनिष्कर्मण के नाम से जानते हैं साथियों। ये नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है साथियों। तो नेक्स्ट में आपका बोला गया है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी, क्या साथियों, पाटलिपुत्रा को राजधानी को चयन किया गया था। तो किस शासक जो था जो कि पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाने का प्रयास किया था, तो आपका उदयन है। कौन है साथियों? आपका उदयन ही पाटलिपुत्रा की राजधानी बनाए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है मित विलास प्रहसन का लेखक कौन है? मित विलास प्रहसन का लेखक कौन है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा महेंद्र वर्मन। कौन है साथियों? आपका महेंद्र वर्मन हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। दिल्ली सल्तनत के बारे में सवाल है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन, सबसे कम समय अगर पूछेगा तो हमको मारना है सैयद। क्या मारना है साथियों? सबसे कम समय तक अगर हमको पूछेगा तो सॉरी साथियों, खिलजी मारना। सबसे कम समय तक खिलजी शासन किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया। क्रांतिकारी क्या है? क्रांतिकारियों के एक गुप्त साम्राज्य के बारे में साथियों। उसके बाद अभिनव भारत का गठन, क्या है साथियों? अभिनव भारत आपका जो किए थे आपका बी.डी. सावरकर किए थे। अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? तो बी.डी. सावरकर थे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया साथियों। तो 47 में आपको बोला गया प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता, प्रभावती देवी जो थी साथियों किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी साथियों? तो आपका पटना की थी। किसकी थी? बिहार पटना की थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। आजाद हिंद सरकार के आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी साथियों। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो आपका कब किया गया था? तो 21 अक्टूबर, क्या साथियों? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर में क्या बोला गया साथियों। तो इसमें सही सुमेलित करना, सही सुमेलित को खोजना है। तो आपका जो सही सिर्फ हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्योंकि एटलस पर्वत जो है साथियों आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका, क्या है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत है। बाकी बात ये सब जो है आपका गलती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। निम्नलिखित क्या है साथियों? बोला गया निम्नलिखित देश में से किसकी समुद्र तट सबसे सर्वाधिक लंबी है? देश के बारे में बोला गया साथियों, ये नहीं कि आपका भारत के भीतर जो है उसके बारे में बोला गया है, वो बात नहीं। देश के अंदर जो बोला गया है तो कनाडा का सबसे सर्वाधिक सबसे बड़ा कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है साथियों। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे साथियों? बिहार विधानसभा के बारे में बोला गया है। तो आपका जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, उदय नारायण चौधरी। क्या साथियों? उदय नारायण चौधरी थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट आपका बोला गया है बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं आता है? जो पुरस्कार दिया जाता है साथियों बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के द्वारा, उसमें से बोला गया कौन सा नहीं आता है? तो आपका डी नहीं आता है। महात्मा गांधी सम्मान बिहार में नहीं आता है। बाकी बात सब सही है। देखिए साथियों आपका राम वृक्ष बेली पूरी पुरस्कार अभी करता है। राजा राधिकारम प्रसाद पुरस्कार आता है। उसके बाद यशवंत पुरस्कार आता है साथियों, लेकिन आपका महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार नहीं आता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 53 बोला गया। किस 53 बोला गया? निम्नलिखित में से क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा था साथियों? कभी नहीं रहा था। तो आपका ए ही सही हो जाएगा। सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आपका समान क्रेडिट प्रदान करना, ये आपका कभी एजेंडा रहा ही नहीं है। बाकी बात ये सब रहा था, ब्याज दर शासन की विनियमित करना ये सब रहा था, लेकिन आपका ए नंबर कभी नहीं रहा साथियों।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया साथियों। देखिए साथियों, आपका 54 में देखिए क्या बोला गया, 54 में क्या है, तो 54 में आपका है एम, क्या है साथियों, तो MRT और पी, MRTP अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था, तो आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका ए सही हो जाएगा। 1969 कब हो जाएगा, 1969 में किया गया था साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है साथियों, सही सुमेलित नहीं है बोला गया, गलत गलत को खोजना है। तो आपका जो हो जाएगा इसमें, ये तो पंचायत सही है, उसके बाद नगर पालिका भी सही है साथियों, उसको सहकारी समिति भी आपका भाग दो के ख में है, ये भी सही है साथियों, लेकिन आपका अधिकरण जो है ये 14 में आता है साथियों, इसलिए आपका ये गलत हो गया। भाग 14 में अधिकरण है। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है सर, किसका सुमेल नहीं है, तो इसमें कौन सा गलत बोला गया है, तो आपका जो हो जाएगा गलत, आपका राजीव गांधी कर्ण कर्ण भूमि, यही आपका गलती है। बाकी बात देखिए जो जो सही है वो पढ़ लीजिए, जो आगे जाके काम दे सकता है। आपका जवाहरलाल नेहरू जो है साथियों, आपका शांति वन सही है। AB शास्त्री आपका विजय घाट सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल सही है, लेकिन आपका जो राजीव गांधी है ये गलत हो जाएगा, कर्म भूमि नहीं है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय, क्या साथियों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के एडवोकेट होना चाहिए, सब कम से कम उच्च न्यायालय बोला गया साथियों। आप लोग तो जानिएगा कि इसमें कम से कम 25 वर्ष कितना होना चाहिए साथियों? कम से कम 25 वर्ष प्रैक्टिस किया हो, उसी को हम लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थापित कर सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होता है साथियों, तो आपका डी सही हो जाएगा। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। सही बात है साथियों, अगर ये 1 साल में आपातकाल, 1 साल का आपातकाल है, तो एक समय में 1 साल के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ये नहीं कि 1 साल में 2 साल के लिए बढ़ा सकता है, इस तरह का कानून नहीं है साथियों। देखिए नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों, विधानसभा में, क्या साथियों, विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों में दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध किया था साथियों, तो आपका संविधान का 52वां संशोधन कानून साथियों, कौन सा संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून के तहत उसको खारिज किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है आपका, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन, क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, पंचायती राज के बारे में है, तो कौन सा सही नहीं है, आपका डी सही नहीं है साथियों, क्योंकि बोला गया 73वां संशोधन, क्या है, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1973 को प्रभावित किया गया था, ये गलत है साथियों। चलिए देख सकते हैं यहाँ से आपका साइंस से रिलेटिव सवाल स्टार्ट हो गया साथियों, क्या है साथियों, साइंस से रिलेटिव सवाल स्टार्ट हो गया है। बोला गया कि गुणसूत्र की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन की किससे किया जाता है साथियों, तो गुणसूत्र के बारे में है, तो किससे किया जाता है, तो वैध अवस्था, क्या साथियों, वैद्य अवस्था से किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, परमाणु के कक्ष को भरने का कर्म नियंत्रित होता, भरने का कर्म आपका नियंत्रित होता है साथियों, तो आपका ए ही सही हो जाएगा। बफाओ बफाओ सिद्धांत द्वारा, कैसे होता है? बफाओ सिद्धांत द्वारा होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, तो एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, क्या है, बाह्यतम कक्ष में आपका 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा साथियों, तो इसकी जो यौगिक का सूत्र हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XH4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XX4 हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, जीनोम चित्रण, क्या है, जीनोम चित्रण का जीनोम चित्रण का इससे संबंध है, जीनोम चित्रण का इससे क्या संबंध हो जाएगा साथियों, तो जीनोम चित्रण का जो संबंध हो जाएगा क्या है, तो बी हो जाएगा, जीन्स का चित्रण, क्या है, जीन्स का चित्रण है, जीन्स का चित्रण हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, मानव शरीर में विटामिन ए संचरित होता है, मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है कहाँ संचरित होता है, आपका यकृत में, कहाँ होता है, यकृत में होता है साथियों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट, क्या कहते हो, मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या था साथियों? 2025 का शीर्षक आपका क्या था? तो शीर्षक आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि चुनाव का भविष्य, एआई के युग में लोग और संभावनाएं है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है, तो मानव विकास रिपोर्ट 2025, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में 2025 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौतियां बताई गई थी साथियों? तो आपका जो कौन सी प्रमुख चुनौतियां जो थी साथियों, आपका सी से होगा बढ़ती असमताएं, बढ़ती क्या साथियों? बढ़ती असमताएं साथियों, बढ़ती असमताएं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, नेक्स्ट में है हाल ही में चर्चा में रहे कुंभ कोसम वित्तीतालही को भाषा को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया, क्या कहते हैं? जीआई टैग दिया गया। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, क्या कहते हैं? यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के किस नदी बेसिन में उगाया जाता है? तो किस नदी बेसिन में उगाया जाता है? तो आपका जो ये हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि कावेरी नदी बेसिन, क्या कहते हैं? कावेरी नदी बेसिन में उगाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है निम्नलिखित सॉरी इनमें से कौन सा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जिला बनाया गया था साथियों? तो सौर ऊर्जा संचालित जिला जो बनाया गया था आपका द्वीप, यानी द्वीप द्वीप जिला जो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी को हम लोग बोलते हैं साथियों द्वीप, वही बनाया गया था साथियों। पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप बनाया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, और ये जीके का अंतिम सवाल है साथियों। उसके बाद यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में बोला गया है बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक, कह सकते साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता कब समाप्त कर दी? कब समाप्त कर दी? इस कब समाप्त कर दी? इस योजना की शुरुआत कब हुई थी साथियों? इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बोला गया 70 नंबर में आपका 2006 में ही 70 अनिवार्यता को समाप्त कर दी थी। 2006 में ही 75% जो उपस्थिति होती थी, हाजिरी जो बनता था, वो आपका 2006 में ही आपका बिहार सरकार समाप्त कर दिया था। जो सिर्फ नाम ही लिखा लिया है, उसको भी पैसा जरूर मिलेगा साथियों, साइकिल का जो 2500 रुपये मिलता है। चलिए अब हम लोग यहाँ से हिंदी की ओर चलते हैं। देखिए आपका अनुच्छेद है 175 तक। ये जो अनुच्छेद है आपका पढ़ के इसमें ढूंढ के मारना है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप लोग देखिए हम दिखा देते हैं बढ़िया से, वो बढ़िया से दिखा देते हैं साथियों। इसको बढ़िया से आप लोग खाली सिर्फ पढ़ के और प्रैक्टिस करके मार देना है साथियों। चलिए हम लोग 75 के बाद 76 से चलते हैं। हाँ देखिए 76 में देखिए क्या बोला गया है, 76 में है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण, क्या कहते हैं? घोष महाप्राण बोला गया था। इसका आपका हो जो है साथियों, आपका हो जो है आपका घोष महाप्राण वर्ण है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। वाक्य का सरल वाक्य होगा साथियों। इस वाक्य का जो है आपका सरल वाक्य कौन सा हो सकता है? तो आपका जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। सही बात है सर, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। बोला गया है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? क्या बोलेंगे? वाक्य में कौन सा कारक है? दिए गए विकल्प में से कौन सा सही विकल्प का पहचान करिए। दिए गए विकल्प में कौन सा सही विकल्प का पहचान करना है साथियों, क्योंकि नहीं गलत का कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा? तो कर्ता कारक हो जाएगा इसमें साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से स्त्री शब्द को चुनिए। स्त्री शब्द को अरे सॉरी स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है साथियों। तो स्त्रीलिंग जो आपका ये हो जाएगा संध्या, आपका क्या जो संध्या जो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। बाकी बात धुआं, भूता और धावा, ये सब जो है आपका पुल्लिंग है, लेकिन संध्या आपका स्त्रीलिंग है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया साथियों, साधु आ रहे हैं, क्या साथियों? साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु वचन निर्धारित कीजिए। साधु वचन निर्धारित कीजिए। साधु आपका बहुवचन, साधु क्या जो साथियों आपका बहुवचन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में संधि विच्छेद से संबंधित रिलेटिव सवाल है साथियों। तो बोला गया है इसके बारे में कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका जो होगा मुनीस, मुनीस का सही संधि विच्छेद आपका बी सही हो जाएगा।
मुनि प्लस इस को ही मुनीस कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में है समास के बारे में। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास होगा साथियों? उत्तर दक्षिण में आपका कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास। कौन सा समय उत्तर दक्षिण में आपका द्वंद्व समास होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द की सही विकल्प नहीं है। सही मतलब गलत बोला गया साथियों, इसलिए आपका जो गलत हो जाएगा आपका मिलान जो है आपका गलत उपसर्ग इसमें नहीं है, बाकी सभी उपसर्ग है साथियों। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया पंकज। क्या है? पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आता है साथियों? पंकज शब्द के बारे में बोला गया है, तो आपका योग रूढ़ के बारे में है। किसके बारे में है? योग रूढ़ के बारे में साथियों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका 85 है। 85 में बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग में सही अर्थ वाला विकल्प है। सही अर्थ वाला आपका पोत्र और पोता। पुत्र और पोता आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपका पोता से जहाज पोता से जहाज है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या है, तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द बोला गया था। तो अंतेवासी, कह सकते हो अंतेवासी, गुरु के समीप जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतेवासी बोलते हैं साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, आघात बोला गया साथियों। तो आपका जो आघात हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बी में देखिए बोला गया है महामौर्त, क्या साथियों? महारामर्त हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बोला गया है, तो मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा दुर्गा। क्या साथियों? मीनाक्षी का पर्यायवाची आपका दुर्गा हो जाएगा साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है साथियों कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो तुरंग नाग नहीं होगा आपके पास, सर्प हो जाएगा, विषधर हो जाएगा और अहीर हो जाएगा, लेकिन तुरंग नहीं हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है तो जंगम का जंगम का विलोम शब्द आपका हो जाएगा साथियों अस्थावर। क्या है? जंगम का अस्थावर हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट में बोला गया है सृष्टि का विलोम शब्द क्या है साथियों? सृष्टि का विलोम शब्द जो हो जाएगा आपका प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द आपका प्रलय हो जाता है, आपका बी नंबर से हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है साथियों? शुद्ध को हम लोग निकालना है, तो आपका सी सही हो जाएगा। कलेसर। कलेसर जो है साथियों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है साथियों, कलेसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, फिर साथियों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपको जानते हैं श्रृंगार। श्रृंगार में देखिए सर इस तरह होता है, सी नंबर हो जाएगा, बाकी बात ये सब श्रृंगार जो है साथियों आपका गलत हो जाएगा। श्रृंगार आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आपका जो है साथियों ये संधि विच्छेद और संधि युक्त व्यंजन संधि के बारे में दिया गया है। व्यंजन संधि के बारे में कौन सा व्यंजन संधि सही है? तो कौन सा व्यंजन संधि सही हो जाएगा आपका? डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि सम प्लस गठन बराबर संगठन हो जाता है। सम प्लस गठन बराबर संगठन हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज के चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो डंका बजाना मुहावरे के सही प्रयोग किस कर्म में होता है? डंका बजाना, पूरा डंका बजा रहा है, कोई भी बात हुआ छोटा मोटा डंका बता रहा है साथियों, उसी को हम लोग बोलते हैं सिनेमा प्रतिष्ठित हो जाना प्रतिष्ठित हो जाना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला गया संधि विच्छेद के बारे में, तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो सकता है साथियों? तो सुजोड़ आगत, स्वागतम सुजोड़ आगत को हम लोग स्वागतम बोलते हैं साथियों। उसके बाद चलिए ये जो है इसका बोला गया उपयुक्त पंक्तियों में से किसको महत्व दिया गया था साथियों? तो आपका 97 में बोला गया था किसको महत्व दिया गया था? गुरु जी के बारे में बोला गया था साथियों, गुरु जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है इस विषय पर एक भरी अच्छी पुस्तकें नहीं है। इस वाक्य में अशुद्धि है। इस वाक्य में आपका क्या चीज अशुद्धि हो सकता है साथियों? वचन संबंधित जो है साथियों, इसमें जो वचन जो बोला गया है वही गलती है, इसलिए आपका वचन संबंधित गलती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है किसी
किसी बात को अत्यधिक बढ़कर कहना, किसी बात को अत्यधिक बढ़कर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। वाक्यांश के लिए सही शब्द किसी बात को अत्यधिक बढ़कर कहना, तो आपका सी सही हो जाएगा साथियों। अति अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति है साथियों, अतिशयोक्ति है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है, रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित कविता की कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है साथियों। तो बोला गया रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित कविता की परख निबंध की मूल भाव क्या है साथियों। तो इसमें जो मूल भाव हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। कविता का मूल्यांकन करना, क्या है तो कविता का मूल्यांकन करना है साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। आपका जो है साथियों आपका सेट थर्ड यानी 3 नंबर सेट समाप्त हो गया। अब अगला सेट में हम लोग 4 पढ़ेंगे। चलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का सेट एनी टाइम दिया जाएगा साथियों। हर रोज एक एक सेट दिया जाएगा साथियों।